तो ये ऑटोडेस्क ऐप है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है। बेसिकली ये ऐप सिर्फ 2D ड्राफ्टिंग के लिए है। इसमें आप ओनली सिर्फ 2D जो व्यूज़ है वो आप बना सकते हो, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3D व्यू आप इसमें देख सकते हो पर आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं। जिनका भी अकाउंट अभी नहीं बना है वो ऑटोडेस्क की साइट पे जाएं और अपना लॉगिन करें। वहाँ से आप लोग आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे में ऑलरेडी ये सब सेव है तो मैं डायरेक्टली साइन अप कर लेती हूँ। तो हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे पहले क्लिक करा ऑटोकैड वेब वर्जन पे। ये मैंने अभी लाइन कमांड की एक ड्राइंग बनाई थी, इसे डिलीट कर देते हैं। अब आप जाओ, आप ये यहाँ पे देख रहे हो ये प्लस साइन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये है न्यू ड्राइंग और अपलोड फाइल। तो हम न्यू ड्राइंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या इन्होंने पूछा है, न्यू ड्राइंग नेम। तो न्यू ड्राइंग नेम, सपोज़ हम आज सिर्फ लाइन कमांड के बारे में बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे लाइन कमांड के नेम से इसे सेव कर लेती हूँ। ठीक है। अब देखो टेम्पलेट में क्या दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, मैट्रिक और इम्पेरियल। तो मैट्रिक और इम्पेरियल का मतलब समझ लो क्या है। मैट्रिक मीन्स हो गया जो भी आपकी यूनिट्स होंगी, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और किलोमीटर्स, वो हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स टेम्पलेट्स में। और इम्पेरियल फॉर्म हो गई आपकी फीट्स और इंचेस। तो बेसिकली हम जो ऑटोकैड में यूनिट देते हैं वो हम देते हैं सिर्फ मिलीमीटर या फिर किलोमीटर हो गया या सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। मैट्रिक पे मैंने यहाँ सेलेक्ट करा। अब हम क्रिएट करेंगे ड्राइंग। तो यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूसिंग प्रेस, ये आप पढ़ लेना। अब देखो ये जितना भी ये ब्लैक कलर का आपको वर्क स्पेस दिख रहा है, तो आपने देखा ही होगा रिकॉर्डिंग में कि जब हम वर्क एरिया पे आते तो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखती थी। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अभी हम देखते हैं। तो यहाँ हम सेटिंग्स में आए। देखो यहाँ पे ड्राइंग यूनिट्स आपको दिख रही हैं, दिख रहा है ना। लीनियर में डेसिमल सिलेक्ट है तो डेसिमल हम देखते थे। प्रिसीजन आपको कितना रखना है, प्रिसीजन सपोज आपने सिर्फ पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ का रखा। तो एंगल तो अभी हमें कोई चाहिए नहीं। और देखो यहाँ पे इंसर्शन स्केल जो है हमारा मिलीमीटर में है, सिलेक्ट है। ठीक है। और ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में आप अपना स्नैप ऑन रखोगे, स्नैप मोड। पोलर ट्रैकिंग अगर आपको चाहिए या नहीं, पोलर ट्रैकिंग तो अभी हमें नहीं चाहिए तो पोलर ट्रैकिंग छोड़ो। स्नैप हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्नैप मोड आप ऑन रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। ग्रिड मोड हम ऑन नहीं रखते हैं। ग्रिड मोड हम बेसिकली ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि ग्रिड मोड मैंने आपको बताया था, अगर आप ग्रिड मोड में काम करोगे तो अभी आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी। और लेयर्स, ब्लॉक्स, व्यूज़ वगैरह हमें अभी नहीं चाहिए हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। साइड में हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं, ये ऑप्शंस क्या हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ में आपकी क्या क्या हैं। और ये आपका सेकंड ऑप्शन है ट्रेसेस। तो ट्रेसेस भी अभी हमें नहीं करने, ट्रेसेस की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये है आपका व्यूज़। आपको लेआउट 1 में देखना है, ये लेआउट 2 में देखना है। ये आपकी लेयर्स हो गई हैं। और ये आपके ब्लॉक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में जब हम ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे थे। आपने देखा था M5 और M6 की हम बात कर रहे थे, जब नट बोल्ट बना रहे थे तो हम उन्हें ब्लॉक्स में सेव कर रहे थे। तो ये आपका वो व्यूज़ हो गया। ये हो गई आपकी एक्स रेफरेंस, मतलब आप कौन सा व्यू को कौन सी रेफरेंस पे रखना चाहते हो। ये आपके 3D व्यूज़ की बात हो गई। यहाँ आपकी सेटिंग्स की बात हो गई है। ग्रिड मोड आपको कैसे ऑफ करना है, पोलर ट्रैकिंग कौन सी आपको ऑन रखनी है, कौन सी नहीं करनी है। ठीक है। पेपर स्पेस में आप बैकग्राउंड जो कलर है, देखो यहाँ पे स्लेट कलर अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हो वाइट कलर तो वाइट कलर भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से कलर्स आप दे रखे हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम इतनी बात कर चुके हैं। जो स्क्रीन पे आपको राइट सेक्शन में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन को मतलब आप कितना लार्ज में रखना चाहते हो। अगर आप कोई भी कमांड नहीं दे रहे हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, अगर देनी है तब आप इसे ऑफ़ कर सकते हो।
ठीक है, ये आपकी जूम कमांड हो गई है, जो क्रॉस सेक्शन में आपका एक डिवाइस दिख रहा है, ये जूम ऐप हो गई है। यहाँ से आप राइट साइड में आप थर्ड पे आओगे तो ये सेव एज की फ्लॉपी फाइल हो गई है। आपको कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये आपका अपलोड मेथड हो गया है कि आपको ये अपलोड करनी है अगर फाइल कहाँ पे, अंडो रिडो आपको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे नीचे आप बात कर लो, पैनल पैनल पे आप देखो, आपको बहुत सी चीज़ें सिलेक्ट एरिया, मतलब मैंने आपको बताया था अगर आप सिलेक्ट में जाओगे तो मतलब आपको क्या इरेज, कॉपी या मूव करना है, स्केल है, एडिट एम टेक्स है। यहाँ जितना भी मॉडिफाइड कमांड है, ये देख रहे हो आप, ये सारी मॉडिफाइड कमांड है, तो मॉडिफाइड कमांड आपको यहाँ पे दिख ही रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फिर है मेज़र ऑप्शन। मेज़र में आप देख रहे हो ना यहाँ पे एंगल, डिस्टेंस, रेडियस, वॉल्यूम, तो ये सब हो गई आपकी मेज़र पैनल। अब इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉ पैनल की। तो ड्रॉ पैनल में देखो, मैंने आपको बताया था ईच पैनल कंसिस्ट ऑफ अ टूल, तो हमारा ड्रॉ पैनल जो है यहाँ पे इन्होंने टूल रख रखे हैं, लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, आर्क और सर्कल। स्कैप करो। इसके बाद है एनोटेशन पार्ट हो गया आपका, जिसमें मैंने आपको बताया था मेजरमेंट, एम लीडर, ये सब वगैरह। ठीक है, और क्विक ट्रिम, ट्रिम अगर आपको करना है तो यहाँ से देख लो, ट्रिम का भी ऑप्शन है। और बेसिकली ये है कि आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो इस ऐप से। 2D के बारे में तो एटलीस्ट आप सीख ही सकते हो कि 2D कहाँ से क्या करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइन कमांड की। तो हम लाइन कमांड की बात करते हैं, स्कैप। और देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको कमांड याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने लाइन सिलेक्ट किया। सपोज़ इन्होंने पहले पूछा हमसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट क्लिक कर लिया, आप इसे डबल क्लिक करोगे, लाइन पे हम गए, लाइन सिलेक्ट किया, कर्सर को देखो आप मूव कराओ, स्क्रीन पे जब आप ऐसे रोटेट करोगे ना तो ये कर्सर देखो मूव होगा। ठीक है, ये हमारा कर्सर है जो प्लस पॉइंट है। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, तो मैंने इस पर टैप क्लिक करा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आए, एक तो एंगल का और एक लेंथ का। ठीक है, इन्होंने पूछा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं अपने कर्सर को इधर उधर कहीं पे भी मूव कराऊंगी तो देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे अभी जाती हूँ, पहले ऑर्थो मोड अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ। ऑर्थो मोड, इसलिए आपका उस दिन ऑर्थो मोड यहाँ पे शो तो हो रहा था।
ऑर्थो मोड आपका क्यों शो नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं, पहले लाइन कमांड की बात कर लेते हैं। आप ड्रैग को आप कहीं भी ड्रैग कराओ, तो यहाँ पे आपने कहीं भी एक क्लिक करा और इन्होंने पूछा है, तो देखो आपको अगर कोई वैल्यू देनी है तो आप क्या करोगे, जहाँ पे ये ज़ीरो शो हो रहा है ना, यहाँ पे आप प्रेस करो। तो जब आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये देखो ऑप्शन आपके पास आएंगे, डिस्टेंस। तो देखो आप यहाँ पे सपोज आपको कोई लाइन क्रिएट करनी है, 100 मिलीमीटर की आपको लाइन देनी है। और एंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मोबाइल वर्जन में आपको एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्थो मोड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल देना पड़ेगा। सपोज मुझे यहाँ पे एंगल 0 डिग्री देना है, 0 डिग्री का एंगल अभी मुझे रखना है, तो आप समझ लो कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि ध्यान से कि 0 डिग्री एंगल कहाँ पे शो होना है, 90 डिग्री, 180 एंड 360 कहाँ पे है। तो 0 डिग्री मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे। एंड हमने वैल्यूज़ दे दे चुकी हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी और ये देखना अभी यहाँ पे क्या होगा, एक 100 mm की लाइन ड्रॉ हो गई होगी। अब अगर हमें इस लाइन कमांड से बाहर आना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ESC स्कैप की का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्कैप की पे जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो ये 100 mm की लाइन शो हो रही है। अगर आपको इसे मेज़र करना है तो क्या करोगे, आप डिस्टेंस मेज़र करनी है, ड्रैग पॉइंट को लेके जाओ। इस पॉइंट पे हमने टैब क्लिक किया, कहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ तक। तो ये देखो जब हम इस पे यहाँ पे हमने क्लिक करा तो 100 mm की लाइन शो हो रही है। तो लाइन कमांड बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वर्टिकल में लाइन ड्रॉ करनी है तो आप वर्टिकल में जाओ, लाइन कमांड पे जाओ, ड्रैग करो, यहाँ पे हमने टाइप करा, आप डायरेक्टली यूनिट्स दो। तो आपको डिस्टेंस 100 ही देनी है या सपोज़ आपको 200 देनी है। यहाँ पे एंगल आपको कितना रखना है, तो मुझे एंगल रखना है -90, मतलब वाई एक्सिस में ड्रॉ कराना है पर नीचे डाउनवर्ड साइड में। तो राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एंड इस कमांड से बाहर आ जाओ। ये देखो ये 200 mm की लाइन ड्रॉ हो गई है। मेज़र करो, डिस्टेंस मेज़र करनी है। कहाँ से मेज़र करना है, इस पॉइंट से। यहाँ पे इसे टैप क्लिक करो और इसे यहाँ पे घुमा के लाओ यहाँ तक। तो ये देखो 200 मिलीमीटर की लाइन आपको शो हो रही है। कमांड से बाहर आ जाओ इसके। अब क्या करना है आपको, सपोज़ आपको लाइन कमांड से एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, लाइन कमांड पे जाओ, सिलेक्ट किया, ड्रैग पॉइंट को कहीं भी ड्रैग कराओ, एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अब देखो मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करना है, तो मैं डिस्टेंस मैं स्क्वायर बनाना है, तो हम 100 मिलीमीटर की एक यूनिट रखते हैं। अब फर्स्ट एंगल में देती हूँ 0 डिग्री। तो जब हमने 0 डिग्री एंगल दिया तो ये देखो ये इधर की तरफ राइट हैंड साइड में मूव करा। ठीक है, अब मुझे अगर 90 डिग्री में ऊपर की साइड में लेके जाना है तो मैं दोबारा से मैंने इस पर क्लिक करा। हम 100 mm की तो डिस्टेंस रखेंगे पर हम क्या रखेंगे यहाँ पे, हम 90 डिग्री एंगल, क्योंकि अप साइड में हमें मूव कराना है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 यहाँ पे ड्रैग हो गया है। अब क्या करना है हमें, 180 डिग्री में, मतलब -180 डिग्री, इस पॉइंट से मैंने आपको बताया था ना, एब्सोल्यूट में हमारा क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट हम देखते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट से जो उससे पहले वाला पॉइंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने रखा 100 और हमें 180 डिग्री में ले जाना है, या 180 डिग्री कर लो। ठीक है, 180 डिग्री। अब हमें नीचे ड्रैग करना है माइनस, या तो आप 360 एंगल रख के देखते हैं हम लोग, एंगल 360 और डिस्टेंस हो गई हमारी 100 ना। ये हमारा गलत हो गया, अंडो करो, दोबारा इस पे जाओ, एंगल रखो आप -90, डिस्टेंस रखो आप 100, क्योंकि हमें डाउन साइड में मूव करना है। तो इस ओरिजिन से तो ये -90 डिग्री पे हम चले गए ना। नो नो, ये 90 ही सिलेक्ट होगा, 100 90 डिग्री। ये देखिए
ये हम लाइन कमांड से स्क्वायर बना चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लाइन कमांड का यूज़ रेक्टेंगुलर और लाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे एक रेक्टेंगुलर बनाना है और कैसे हमें एक लाइन क्रिएट करनी है। तो इतना आपको मोबाइल वर्जन ऐप में समझ में आ गया होगा। अगर आपको यही रेक्टेंगुलर डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, अभी स्कैप करो, इस लाइन पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस आए, इरेज, कॉपी, मूव, सिलेक्ट, स्केल, एडिट, एम टेक्स, अगर आपने कोई एम टेक्स का ऑफसेट कमांड हो गई, रोटेट हो गया, मिरर हो गई, जॉइन कमांड हो गया, एक्सप्लोड हो गया, फिलेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसे इरेज करना है। इरेज कर दो। अगर आपको सबको ही इरेज करना है, डायरेक्टली सब लाइंस को क्लिक करो और इरेज। तो यहाँ पे 2 लाइन और हैं, इन्हें भी हम इरेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कल कमांड की। तो हम सर्कल कमांड पर जाते हैं। सर्कल, देखो इसमें ना सारी आपको टूल्स तो नहीं मिल पाएंगे, सारे टूल्स आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपको जो मेन टूल हैं उन्हें ही आपको यूज़ करना आना चाहिए। उन्हीं से है ये आप 2D ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, तो हमें कोई सर्कल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट मेथड है, 2 पॉइंट मेथड है, TTR, आपके 3 मेथड दे रखे हैं सर्कल कमांड में। यहाँ पे सिर्फ तो आपके लिए बेसिकली यही बहुत है। तो हम पहले 2 पॉइंट मेथड की बात कर लेते हैं। तो सपोज़ मेरी कोई एक लाइन है, हम एक लाइन ले लेते हैं, ड्रॉ पैनल में जाते हैं, लाइन पे गए, ड्रैग किया इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, या हम डिस्टेंस दे देते हैं यहाँ पे 100 और ये 0 डिग्री एंगल। ठीक है, स्केप, अब थोड़ा इसे जूम कर लो। जूम आपको कैसे करना है, आप स्क्रीन को आप थोड़ा जब कोई PDF वगैरह देखते हो तो जब उसे जूम करते हो तो ऐसे ही यहाँ पे करना है, जूम कर लो, या फिर यहाँ इस की पे सिलेक्ट करो तब भी जूम हो सकता है। अब हम सर्कल में जाएंगे, सर्कल कमांड पे, सर्कल कमांड पे गए तो हमने 2 पॉइंट मेथड सेलेक्ट करा। 2 पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल डायमीटर। ड्रैग करो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये, टैब क्लिक करा, एंड सेकेंड पॉइंट आपका लास्ट क्या है, ये। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल बन चुका है। ठीक है, और अगर आपको मेज़र करना है, रेडियस वैल्यू निकालनी है, तो क्या इन्होंने पूछा, सिलेक्ट द आर्क और सर्कल। हमने सर्कल सेलेक्ट करा, मेरा सर्कल ये है। तो यहाँ पे देखो इसकी रेडियस कितनी है, 50। रेडियस क्या है इसकी, 50। तो सर्कल आपको अभी पता चल गया होगा। और अगर अब बात करते हैं हम 3 पॉइंट मेथड की, तो हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या कोई एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। ड्रैग करा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अब हम सर्कल कमांड पे आते हैं, 3 पॉइंट मेथड सेलेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, या हम कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग, एक पॉइंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा। अब इन्होंने पूछा सेकंड पॉइंट आपका कौन सा होगा, तो सेकंड पॉइंट सपोज़ मैंने ये यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब उन्होंने पूछा थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, तो थर्ड पॉइंट मेरा ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो सर्कल यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है। अब मैं दोबारा एक सर्कल और लेती हूँ, हम इससे ट्राई करते हैं। 3 पॉइंट मेथड पे हमने क्लिक करा, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा मुझसे सेकंड पॉइंट कौन सा है, सपोज सेकंड पॉइंट मेरा ये हो गया। ये देखो जब आपका ये ग्रीन ऑप्शन आएगा ना तब प्रॉपर आपका ये सिलेक्ट होगा। टाइप करो, फिर उन्होंने मुझसे पूछा थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो थर्ड पॉइंट सपोज़ मेरा ये है। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल बन चुका है। इस सर्कल को हम डिलीट इरेज कर देते हैं।
ये देख रहे हो आप, 3 पॉइंट मेथड। अब इन्होंने पूछा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट है सर्कल में हमारा, हम सर्कल कमांड में जाते हैं तो टीटीआर मेथड। टीटीआर मेथड में क्या होता है, टेंजेंट टेंजेंट और आपको रेडियस बतानी होती है। तो 2 टेंजेंट कोई भी आप सिलेक्ट कर लो और आपको रेडियस बतानी है। तो इस सर्कल को हम इरेज कर देते हैं और सर्कल कमांड में जाओगे आप, तो सर्कल कमांड में हम गए तो टीटीआर मेथड हमने सिलेक्ट करा। तो इन्होंने पूछा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टेंजेंट ली, फर्स्ट टेंजेंट हमारी क्या हो गई ये, ठीक है। सेकंड टेंजेंट आपकी क्या हो गई, ये लाइन। अब इन्होंने क्या पूछा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे हमने रेडियस दिया, सपोज 100 हमने रेडियस दिया। तो यहाँ पे देखो इस टेंजेंट पे और इस टेंजेंट पे टच होके जा रहा है। ये लाइन अभी यहाँ पे छोटी पड़ गई है, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे क्रिएट करोगे ना और थोड़ा सा बड़ा, तो ये सर्कल इस टेंजेंट को टच करता हुआ निकलेगा। तो टीटीआर मेथड आप समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ, मोबाइल वर्जन ऐप में इतने पैनल्स नहीं हैं कि आप सारी ही कमांड यूज़ कर पाओ, पर बेसिकली मोटा मोटा आप समझ लो कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 2D की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। कि ये हो जब आपके पास अगर लैपटॉप हो तो आप उस पर ये ना हो वहाँ देख के कि अरे ये हमारे सामने क्या आ गया, ये तो हमने यूज़ ही नहीं करा। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ मैं टेंजेंट वो सॉरी सर्कल और लाइन कमांड की मैंने बात करी है। हम और 2-3 कमांड और देखते हैं इसमें। रेक्टेंगुलर कमांड हो गई आपकी, इरेज करो, ड्रॉ पैनल में जाओ, ड्रॉ पैनल में गए, हम रेक्टेंगुलर कमांड की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा हमसे स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हमने कहीं भी ड्रैग करा और पॉइंट हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इन्होंने मुझसे बोला कि एक्स एक्सिस क्या है और आपकी वाई एक्सिस क्या है। मैंने इस डायमेंशन पे क्लिक करा, देखो जो फर्स्ट डायमेंशन होगी ना आपकी वो एक्स एक्सिस की होगी और जो सेकंड आपकी डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस पे मैंने डायमेंशन दी 100 और वाई एक्सिस पे डायमेंशन दी मैंने 50। ठीक है, तो क्लिक करो राइट। तो यहाँ पे देखो मेज़र करोगे ना, तो डिस्टेंस जब मेज़र करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं इस ट्रैक पॉइंट से करती हूँ टैप। ये देखो एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 100। ठीक है, फिर यहाँ से हम देख चुके हैं 100 लेंथ हो गई है इसकी। और फिर यहाँ से आप देखो वाई एक्सिस की कितनी है 50। ठीक है, वाई एक्सिस की कितनी हो गई 50। तो इतना आपको समझ में आया रेक्टेंगुलर कमांड कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ आप देखो ड्रॉ पैनल में जाओ, सॉरी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कमांड पे हम गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ना कीज़ दे रखी हैं इसकी, चैम्फर हो गया, एलिवेशन हो गया, फिलेट हो गई, थिकनेस हो गई, विड्थ हो गई है। तो हम पहले चैम्फर के बारे में देख लेते हैं, चैम्फर क्या है। तो चैम्फर का आप मतलब समझ रहे हो, आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, लैपटॉप आपने देखा होगा, तो उनकी जो शार्प एजेस होती हैं वो रिमूव होती हैं। तो हम चैम्फर का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो उनकी शार्प एजेस है वो रिमूव कर सकें। ठीक है, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स आपका बेस्ट एग्जांपल है, आपके लैपटॉप हो गए हैं। तो एग्ज़ाम्पल मैं बता चुकी हूँ, अब हम चैम्फर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चैम्फर पे क्लिक करेंगे। मैंने चैम्फर पे क्लिक करा। अब इन्होंने मुझसे पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट डिस्टेंस चैम्फर। तो चैम्फर की जो हमारी डिस्टेंस रहेगी, मैंने सपोज चैम्फर की डिस्टेंस दी 10 यूनिट दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करा। अब क्या इन्होंने पूछा सेकंड चैम्फर की डिस्टेंस क्या रहेगी। सपोज़ मेरी सेकंड चैम्फर की जो डिस्टेंस है वो मैंने 5 रखी। ठीक है, तो 5 मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रखी। अब इन्होंने पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो ड्रैग आपने कहीं पे भी करा, यहाँ पे हम कहीं पे भी ड्रैग कर दो और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपका हो गया। तो अब आप ये देख रहे हो
और हम यहाँ पे अदर कॉर्नर पॉइंट, तो हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं 100 आपका ये रहेगा, और एक्स एक्सिस भी आपकी 100 ही रख दो। ठीक है, क्लिक। तो यहाँ पे देखो इस रेक्टेंगुलर को हम भी रिमूव कर देते हैं। तो चैम्फर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे हमने दिया कि फर्स्ट एज जो आपकी रहेगी वो 10 की रहेगी, तो हमने यहाँ पे 10 दे दिया। आप इक्वल भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो, जो आप जब इस रेक्टेंगुलर को कंप्लीट करोगे ना, तो मैंने वाई एक्सिस पे कितनी दी थी 10, फर्स्ट पॉइंट जो था मेरा 10 था, और जो आपकी एक्स एक्सिस पे थी वो 5 थी। तो आप इसे कैसे भी कर सकते हो, चैम्फर यूनिट आप दोनों सेम भी रख सकते हो या दोनों अलग अलग भी रख सकते हो। तो चैम्फर में आप इसका एग्जांपल देख ही चुके हो, इसे हम इरेज कर देते हैं। फिर दोबारा से हम आते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट पे। तो रेक्टेंगुलर में हम आए, अब बात करते हैं हम फिलेट कमांड की। तो फिलेट कमांड में आप देखोगे तो रेडियस की बात करेंगे हम। तो आपका जो फ़ोन है ना, बेसिकली जो आपके फ़ोन है, तो वहाँ पे कुछ जो ये आपका रिमूव हो रही है एजेस, तो वो कुछ रेडियस पे आपकी रिमूव हो रही होंगी। तो उसकी रेडियस, सपोज उसकी एक हम रेडियस रखते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पहले पूछा है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगुलर। तो फिलेट रेडियस हम रखते हैं 10 ही रख दो। तो 10 रखी। अब इन्होंने पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, हमने कॉर्नर कहीं पे भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देख रहे हो जब मैं इसे यहाँ पे मैंने मूव कराया, तो आप देख रहे हो बेस्ट एग्जांपल आपका फ़ोन का। आप सपोज़ ये आपका फ़ोन है, तो आप देख रहे होंगे आपके फ़ोन के जो साइड कॉर्नर एजेस हैं वो थोड़े कुछ रेडियस पे कट हो रहे हैं। यहाँ पे आप दे दो, सपोज़ आप एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे कम रख दो, और वाई एक्सिस की वैल्यू आप 150 रख दो। तो ये देखो, आप इसे फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हो कि ये आपका फ़ोन है। तो फिलेट कमांड का आपको यूज़ यहाँ पे पता चल गया होगा। अब हम दोबारा से ड्रॉ पैनल में गए, रेक्टेंगुलर कमांड पे बात गए। अब हम बात करते हैं थिकनेस की। तो थिकनेस पे हमने जब क्लिक करा, तो इन्होंने पूछा स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगुलर। सपोज़ हमने कोई भी एक मतलब थिकनेस की डिस्टेंस हमने 10 दी, 10 यूनिट। ओके, अब इन्होंने पूछा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये रहा, और सेकंड कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट क्या रहा आपका, एरिया डायमेंशन या रोटेशन। सॉरी, तो रेक्टेंगुलर पे गए हमने, इसकी सपोज़ हमने थिकनेस दी 10 यूनिट, 10 यूनिट हमने थिकनेस दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर इसका फर्स्ट स्पेसिफाई थिकनेस। थिकनेस तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने विड्थ भी सिलेक्ट कर रखी है, तो विड्थ आपकी 5 हो सकती है, या मैंने 10 सिलेक्ट की है। ठीक है, डायमेंशन आप रखो, डायमेंशन आपको कितनी देनी है। तो हमने देखो यहाँ पे डायमेंशन में अभी आया हुआ है, तो 100 हमने ये डायमेंशन दी, और वाई एक्सिस की भी हम इतनी ही दे दें, देन एंटर। फाइव 5000 एरिया। ये ज़्यादा ही हो गया। ड्रॉ पैनल में गए, रेक्टेंगुलर कमांड में। देखो यहाँ पे पहले से ही फिलेट कमांड भी देखो 10 है, तो फिलेट कमांड को आप क्या करो, 0 रखो, 0। ओके, तो फिलेट कमांड यहाँ पे अब 0 हो गई। मुझे सिर्फ अभी थिकनेस भी क्या थी, मेरी 10 यूनिट सेलेक्ट है, इसे भी 0 कर दो आप। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली वाली जो डिस्टेंस और हमारी विड्थ वगैरह थी वो यहाँ पे अभी ले रहे हैं। तो देखो विड्थ मैं यहाँ पे 5 की जगह पे 10 रखती हूँ।
तो विड्थ मतलब आप समझ रहे हो जो उसकी मोटाई हो गई। तो हमने विड्थ यहाँ पे 10 सिलेक्ट की, इन्होंने पूछे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट हमने ड्रैग यहाँ पे करा। अब देखो यहाँ पे विड्थ आपको सिलेक्ट हो रही है ना, ये दिख रहा है ना आपको। विड्थ यहाँ पे आप दे दो, आपको कितनी वैल्यू देनी है, 100, यहाँ पे 50, ये 50। देन ये देखो रेक्टेंगुलर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थिकनेस की। थिकनेस आपको कितनी रखनी है, तो थिकनेस अगर हमें रखनी है, विड्थ पहले हम 0 कर लेते हैं। विड्थ 0 हो गई। अब यहाँ पे थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस आपकी हो गई 10। तो थिकनेस का मतलब आप समझ रहे हो। तो अभी हम यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ड्रैग आप करो और आपने रखा डायमेंशन कहीं भी रखी, इसकी 100 हो गई और इसकी भी आप 50 रखो। तो यहाँ पे अब बन चुका है। जब आप इसे व्यू करोगे ना, देखा आपका व्यू पॉइंट भी नहीं है, आपका 3D ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हो, वरना आप थिकनेस यहाँ पे पता लग जाती है आपको कि थिकनेस क्या होती है। कोई बात नहीं, मैंने वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है, तो आप वीडियोस में देख सकते हो कि थिकनेस और विड्थ वगैरह क्या होती हैं। कमांड से बाहर आ जाओ। तो रेक्टेंगुलर कमांड मैंने आपको बता चुकी हूँ, और देख लेते हैं रेक्टेंगुलर में क्या है आपका। एलिवेशन पार्ट आपको पता होगा, एलिवेशन भी मैं बता चुकी हूँ, मतलब कि कौन से एलिवेशन में आप ड्रॉ कर रहे हो। स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर फर्स्ट ड्राइंग। सपोज मुझे एलिवेशन अभी 90 डिग्री में करना है, तो मैं 90 तो इन्होंने फर्स्ट जो डिस्टेंस है वो पूछी है, मैं रेंडमली यहाँ पे कहीं पे भी कर लेती हूँ। अब क्या होगा, ये कौन सा एलिवेशन है ये कैसे हमें पता चलेगा। अगर आपको कोई भी तो मूव करो, डिस्प्लेसमेंट करना है आपको कहीं पे भी। देखो ये 2D में यही डिफरेंस है बस मोबाइल ऐप में, कि आप ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पा रहे हो। अगर हमें फ्रंट व्यू देखना है, चलो देखते हैं। ऑप्शन ही नहीं है। एक बार हम इसे रोटेट करा के देखते हैं। एलिवेशन देखो बेसिकली आपका कौन सा पार्ट हो गया, जैसे आपका फर्स्ट एलिवेशन में बना हुआ है, या आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में बना हुआ है, या थर्ड कोऑर्डिनेट में, या फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो वो आपका एलिवेशन पार्ट हो गया। कि फ्रंट व्यू में आपका कैसे दिखेगा, अगर आप फ्रंट साइड से देखोगे, राइट साइड में कैसे देखोगे, या फिर अगर आप टॉप व्यू से देखते हो तो वो कैसे दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे हम बात कर लें 2D की ही, तो अगर देखो मैं अगर टॉप व्यू की बात करूँ, ये हमारा टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में तो मुझे ये स्क्वायर दिखेगा। पर अगर मैं सिर्फ फ्रंट व्यू से बात करूँ, तो फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ एक लाइन शो होगी। राइट साइड में भी अगर हम बात करेंगे तो राइट व्यू में भी हमें सिर्फ एक लाइन शो होगी। और बैक से भी आपको यही, अगर आप बॉटम से देखोगे, बॉटम में आपको ये स्क्वायर दिखेगा, पर फ्रंट और बैक में आपको ये सब नहीं दिखेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। लाइन कमांड हो गई आपकी, सर्कल हो गया, और आपका रेक्टेंगुलर कमांड हो गया। तो कल हम देखते हैं, कल हम इसमें पॉलीलाइन वगैरह कवर करते हैं। और मोबाइल ऐप वर्जन को देखो मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ डेस्कटॉप का पढ़ा रही हूँ आपको अभी। ओके देन, बाय।